हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में देव शनि एकादशी कब है, देव शनि एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे करने चाहिए, व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को देव शनि एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, देव शनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और फिर वे देवउठनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है उस दिन वे उठ जाते हैं। दोस्तों, देव शनि एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और दोस्तों देव शनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देव शनि एकादशी का व्रत भी किया जाता है। दोस्तों, वैसे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन अधिक मास पड़ने की वजह से 26 हो जाती है। तो इस वर्ष 2023 में अधिक मास पड़ रही है, इसलिए इस वर्ष 2023 में 26 एकादशी पड़ने वाली है। दोस्तों, चतुर्मास भी 4 महीने की जगह पे 5 महीने का होने वाला है। दोस्तों, देव शनि एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। 10वीं तिथि से यह शुरू हो जाती है। दोस्तों, 10वीं तिथि के दिन एक समय मतलब कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में भोजन कर सकते हैं और दिन में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और 10वीं के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब एकादशी तिथि आती है तो एकादशी के दिन कहा जाता है कि उस दिन सुबह जब हम सो करके उठते हैं तो दातुन नहीं करना चाहिए और ब्रश भी नहीं करना चाहिए। तो रह गई बात दांतों को साफ़ कैसे करें, तो दांतों को अपने उंगल से साफ़ करके और 12 बार कुल्ले करने चाहिए या फिर किसी पेड़ के गिरे हुए पत्ते को उठाकर चबा करके और फिर से कुल्ले कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले से ही तोड़ करके रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा अगर ना करी जाए तो हमें व्रत का कोई फल नहीं मिलता। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही और पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को पूजा में चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, चावल की जगह पे तिल चढ़ाने चाहिए और पीला फूल और पीला चंदन चढ़ा करके भगवान विष्णु जी की पूजा धूप दीप से करनी चाहिए और फल दूध मखाने की खीर का भोग लगाने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों बैठ करके आसन लगा करके और देव शनि एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए। लास्ट में भगवान जी की आरती करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि दिन भर निष्ठा से व्रत का पालन करते हुए शाम को भगवान जी की फिर से आरती करके और अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी निर्जला ही रखनी चाहिए, नियम यही कहता है, लेकिन निर्जला नहीं भी रख पाते हैं तो पानी पीकर, दूध पीकर, फल खाकर या फिर कूटो के आटे की और सेंधा नमक का खाना खाकर व्रत रख सकते हैं। तो व्रत का खाना हमेशा रात्रि में ही खाने चाहिए भगवान विष्णु जी को भोग लगा करके। उसके बाद रात्रि जागरण करने का नियम है। रात्रि जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 12 बजे तक रात्रि जागरण जरूर करने चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन जब हम सोकर उठते हैं द्वादशी के दिन, तो उस दिन कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा करके और व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा फिर या किसी गरीब जरूरतमंद को दान दक्षिणा दे करके और अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण हमेशा हरिवासर के समय पर करना चाहिए। हाथ में तुलसी दल और जल लेकर के कर सकते हैं या भगवान की चढ़ाई हुई प्रसाद खाकर भी व्रत का पालन किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मेथी नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, परदेश नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना चाहिए, मधु नहीं खाने चाहिए, किसी भी प्रकार का साग नहीं खाना चाहिए और मांस मंदिरा तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और द्वादशी के दिन भी पारण के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने शरीर में तेल नहीं लगाने चाहिए, बालों में भी तेल नहीं लगाने चाहिए और द्वादशी के दिन में बिल्कुल भी भूलकर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिनों को होता है, 10वीं एकादशी और द्वादशी। इन 3 दिनों में हमें इन नियमों का पालन करते हुए ही और अपने व्रत का पालन करना चाहिए, तभी जाकर के हमें अपने व्रत का पूरा फल मिलता है।
तो दोस्तों इस वर्ष 2023 में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी 29 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो 29 जून दिन गुरुवार को व्रत रखा जाएगा और देव शनि एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 29 जून दिन गुरुवार सुबह 3:20 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 जून को शुक्रवार सुबह 2:42 पर। और व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह है 30 जून को दिन शुक्रवार सुबह 8:50 से लेकर के 10:25 के बीच में अपने व्रत का पारण कर लेना है। दोस्तों देव शनि एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तभी जाकर के हमें अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। और दोस्तों देव शनि एकादशी गुरुवार को पड़ रही है, तो अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं और देव शनि एकादशी का व्रत भी रखना चाहते हैं तो आपको एक साथ दोनों व्रत करने का पुण्य मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।